अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हस्बे हाल। रे गा पा धा पा गा रे सा। मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे, मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे, तेरी ज मेरी ला दे, मैं तेरे कुर्बान सोने, मैं तेरे कुर्बान सोने, मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे। रेशमी परांदा मैनू ले दे खट्टे रंग दा, गुस्सा तिल्लेदार माया ले दे मैनू चंग दा। रेशमी परांदा मैनू ले दे खट्टे रंग दा, गुस्सा तिल्लेदार माया ले दे मैनू चंग दा। नाले फुल्लां वाली कुर्ती सवा दे, तेरी ज मेरी ला दे, मैं तेरे कुर्बान सोने, मैं तेरे कुर्बान सोने, मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे। आप ही गा के ते आप ही मजा ले जाओ ते अपने आप ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਮਰੋ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੰਡੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੰਡੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਰੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣਦੇ ਮੁੱਛਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ 12:30 ਵਜੇ ਕੋੜੇ ਵਜਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। अबे ओ कूड़ो बन सवर के रहना चाहिए। जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਫ ਬਣਨ ਸਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਓਏ बहुत कूड़ो तुम। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਛੱਡਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਾਬ 'ਚ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈਏ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਔਰ ਪੇਜੇ ਖਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਅਨਾਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बेअदब लोग हो ना, इसीलिए घर में दरी पे बैठे रहते। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। वो आगे बढ़े उस्ताद जी। आगे जी आगे। क्या बात, क्या वाह वाह बड़ी दुनिया, क्या आगे बढ़े उस्ताद, खाली हाथ आगे, खाली हाथ। अगर आप लोगों ने इसी तरह बदतहजीबी का मुजाहरा करना होता है तो यहाँ से अपना ये बोरी बिस्तरा लपेटिए और निकल जाइए यहाँ से। हद हो गई है, हद हो गई है, हद हो गई, हद हो गई। ਅਸੀਂ खाली हाथ नहीं आए, अल्लाह के फजल से हाथ हिलाते हुए आए। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। उस्ताद मोहतरम जी बेटा। वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया है। क्यों, क्या हुआ बेटा? वो जिस तालिब इल्म के पास होने की खुशी में उन्होंने प्रोग्राम करवाना था वो फेल हो गया है। ਲਓ ਚਾਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਜੇ ਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੇਜੇ ਖਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੀ। ਆਏ ਉਹ ਪਰਲੇ ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਐਮਐਸਸੀ ਜ਼ੂਆਲੋਜੀ ਕਰ ਲਈ ਏ। ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜੇ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਾਢੀ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। यानी अगर आप लोगों ने इसी बेहूदगी का मुजाहरा करना होता है तो हम क्यों आपके साथ यहाँ रिहाइश पजीर हैं? अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। खां साहब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यानी इन लोगों को इतनी हया नहीं कि एक पहले हमारा प्रोग्राम मंसूख हुआ है, कुछ पहले ही ज़ेनी कोफ्त है और ऊपर से यानी शौकी का मुजाहरा कर रहे हैं। मगर आप घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ਉਹ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ 1 to 5 ਹੈ।
यानी सवारी भी वो कूड़ बता रहे हैं कि जिससे आदमी लाजमन महीने में एक दफा गिरता है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, 1 2 5। तशरीफ रखिए। हाँ साहब, ये तो बताएं बच्चे के फेल होने पे फंक्शन क्यों मंसूख हो गया? अरे भाई, उन्होंने प्रोग्राम बुक ही बच्चे के पास होने की खुशी में रखा था। ओ, अब रिजल्ट आया तो बच्चा फेल हो गया। हाय। तो अब वो फेल होने पे तो फंक्शन नहीं हो सकता ना। वेरी सैड, वेरी सैड। ओ फरीद साहब, सैड वाली कौन सी बात है, ये इनका रूटीन वर्क है। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਗਰਾ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ, ਇਧਰੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਥੱਲੇ ਆ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। यानी इतनी नहुसत होती नहीं हमारी बुकिंग में जितनी तुम पेश कर रहे हो। ਫਾਇਰਿੰग ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ? जी 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 फरीद साहब जी, ये सारे हादसात हमारे फंक्शनों में ही होते हैं। और ये बच्चा तो 5 स्टार होटल की लॉबी में बैठ के पुरसुकून तरीके से गा रहा होता है। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ 5 ਸਟਾਰ। ਆੜਾ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਢਾਬਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 2500 ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। यदि हमें मेरा ख्याल है। खान साहब, खान साहब, ਛੱਡ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ देखिए इसी तरह अगर बेइज्जती ही होनी है तो फिर क्या फायदा इधर रहने का। खान साहब तशरीफ रखें, मैं इनको समझाता हूँ, आप तशरीफ रखिए। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ। यार कुछ अकल करें यार, कुछ हया करें। आपके बड़े असातिज़े कराम हैं, आप बात बात पे उन्हें ताने देते हैं। बस फरीद मियाँ, असल में अब जमाना बदल चुका है। ये जो बच्चे हैं ये इसलिए शोखे हो चुके हैं, इनको मालूम है कि लोग अब गाना सुनते नहीं, गाना देखते हैं। हमारे दौर में कहा जाता था कि गाना सुना है कितना सुरीला है, अब कहा जाता है कि गाना देखा है कितना मजेदार है। भाई सुरीले और मजेदार में बहुत फर्क है। सही। मजेदार तो हांडी भी होती है। कार क्यों बुक करते हो, हांडी बुक कर लो। वाह 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 वाह, खान साहब बिल्कुल ठीक कहा है। आजकल फनकार भी उतनी देर में तैयार हो जाता है जितनी देर में हांडी तैयार होती है। बिल्कुल सही। क्या 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 अल्लाह बात की आप। खान साहब, आप भी अपनी तैयारी फी जमाना क्यों नहीं करते कि लोग आपको देख के भी खुश हों? यानी आप लोगों ने तो दिल ही छोड़ दिया है। आप बेफिक्र हो जाएं, कर रहे हैं तैयारी। क्या कह ले खान साहब, मेरा ख्याल है कि घंटा डेढ़ हो गया, आप सिर्फ इतनी तैयारी ही कर रहे हैं। बेटा मैंने अब इरादा कर लिया है, अदनान सम्मी की तरह स्मार्ट होके दिखाऊंगा। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। तो खान साहब डाइटिंग शुरू कर रहे हैं? तो बस डाइटिंग करें हमारे दुश्मन। अगर अल्लाह ने दिया हो तो खाना पीना चाहिए। नहीं तो फिर पतले कैसे होंगे ट्रक के नीचे आके। कोई अल्लाह से खैर मांगे बेटा। नहीं तो उस्ताद मोहतरम फिर कैसे पतले होना है। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 36 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਆ ਜੀਰੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ 32 ਕੋੜੇ ਵਜੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। नहीं तो 2 साल वास्ते अगवा हो जाओ, बिल्कुल सुक जाओगे। अरे नाल पीछे आ रहा है, उठो जाके सुना ही लवो। ये ले अंकल, गर्म पानी गरारे कर लें। रहने दो बेटा गरारे, फंक्शन कैंसिल हो गया है। इधर लाओ बेटा, एक यही तो मेरी प्यारी बेटी है जो मेरे गले का ख्याल कर रही है। बाकी लोग तो सारे मेरे गले को दबाने पे तुले हुए हैं। अंकल मैंने इसमें नमक नहीं डाला, आपका बीपी ना शूट कर जे कहीं। हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा, फंक्शन भी कैंसिल हो गया। अब ऐसा करो, इसमें थोड़ी सी पत्ती, दूध और चीनी डाल के ले आओ। अब आप समझ ही गए होंगे कि सब गला दबाने पे क्यों तुले हुए हैं। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
और खुदा के वास्ते उस्ताद मोहतरम, ये गरारे करने का सिलसिला इस नन्हे मुन्ने घर में मत शुरू कीजिए। पहले भी एक दिन आप छत पे खड़े गरारे कर रहे थे तो मोहल्लेदार पुलिस लेके आ गए कि यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से वैड़े हलाल किए जाते हैं। ओए होए 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 उस्ताद जी, मैं तो कहता हूँ इज्जत से रिटायर हो जाएं। हाय। अगर रिटायर होने को दिल नहीं करता तो गोल्डन शेक हैंड ले लें, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बेटा जितनी इनकी पेमेंट है, गोल्डन शेक हैंड नहीं हो सकता, सिल्वर शेक हैंड हो सकता है। बल्कि जो इनकी सारी जिंदगी कारकर्दगी रही है, उन्होंने सिर्फ शेक हैंड करके वापस भेज देना है। अंकल आपने करने गिरा रहे हैं, मैं पानी को फेंक दूं? क्यों जाया कर रही हो गर्म पानी को बिटिया रानी? कहा तो है इसमें पत्ती, दूध और चीनी मिलाकर ले आए। अंकल आपकी तीनों फरमाइशें खत्म हुई हैं। चीनी, पत्ती, दूध, लवाजमात तो चाय के ऐसे बताते हैं जैसे अंग्रेज के जमाने में कमिश्नर रह चुके हैं। ओ बेटा, अंग्रेज के दौर में कमिश्नर हमारे दरवाजे पे आता था हमें बुक करने के लिए। हाँ, आता बुक करने के लिए था और गिरफ्तार करके ले जाता था। अबे ओ कमबख्त, कभी ऐसी हरकत नहीं की कि कोई हमें गिरफ्तार करके ले जाए। ना भी करो हरकत ते ताड़े वर्गा बंदा अक्सर शुबे जी फड़े जाता है। साहब छोड़ें इनकी बातों को, ये बताइए कि आप स्मार्ट होने की बात कर रहे थे, डाइटिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या वो लिपो करवाने जा रहे हैं? हमारे एक शिगिर्द ने डॉक्टर साहब के साथ बात की है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि एक ही सर्जरी में 60 किलो वजन रह जाएगा। वाह वाह, ले पेजे खा फिर तू सही क्या सी, ये सर्जरी फिर आ रहे थे ही होनी। तो खास साहब घर में चीनी, पत्ती, दूध है नहीं और आप चले वो सर्जरी करवाने जिसमें डॉक्टर बहुत पैसे लेता है। तो यार कुछ डॉक्टर होते हैं मुखैर हजरात भी। जी हाँ, ये ऑपरेशन भी मुफ्त करवाएंगे और डॉक्टर से 500 रक्षे के लिए भी लेके आएंगे। उस्ताद मोहतरम मुबारक हो, बात हो गई, डॉक्टर मान गया है और जब मैंने आपको बताया तो वो फौरन उठ के खड़ा हो गया है। हाय हाय, होते हैं बेटा बादब लोग भी, अल्लाह ऐसे नहीं भाग लगाता। पेजे खा तेरा शिगिर्द चामन दा जी शौक मसीकी दा है ते मुछां स्ट्रीट क्राइम वालियां रखी हैं। इतना समझदार आदमी किसी के शागिर्द को तंग नहीं करता। ये बताओ अपना डोगर बेटे, ये बताओ जी जी कि उन्होंने कितने पैसे मांगे हैं उस्ताद मोहतरम की चीर फाड़ के? मेरा मतलब है चर्बी निकलवाने के। जी 1000 रुपया कह रहा था, फिर कह रहा था तुम्हारी खातर 700 में कर दूंगा। आ रहा है, इधर ही आ रहा है। 700 रुपए में लिपो यानी बैरिएट्रिक सर्जरी? 700 रुपए में? अस्सलाम वालेकुम। वो आगे जी, आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। साहिब मोहतरम इधर बैठ। जी मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। ये वे डॉक्टर लो, इस डॉक्टर ने तो 200 भी बड़ा ये तो कोई 700 खोल लेगा। मेरा ख्याल है ये वो डॉक्टर नहीं है जो तीला पकड़ के मरीज को तंग कर रहे होते हैं। पार फी के बैठ बैठ। अच्छा जी। डोगर बेटा, ये डॉक्टर साहब है? नहीं जी नहीं, इसकी हमारे मोहल्ले में मुर्गियों की दुकान है, ये निकाल देगा चर्बी। पेजे खा। हाँ जी। इस तो पहले कि डॉक्टर दे हथों मरीज मर जावे, निकलिए इथों। भाई जहालत की इंतहा है। तो और क्या। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप कॉर्पोरेशन में हो? वो कॉर्पोरेशन वाले हमारी रेडियो उठा के ले गए हैं, आपको दरखास्त दें लिख के। मेरी 2 रेडियां उठाई गई, फिर मैं अफसर बनाऊं। ये अफसर भी रेडी लगाते हैं? आप क्या लगाते हो? मैं लगाता था उधर संगाड़े। नहीं तो फीके बताओ तो सही, हुआ क्या है? स्वाद कट्टा स्वाद मिट्टी यार। वो ना क्या है बताया तो है, रेडी उठा के ले गए हैं। ओ किसकी? हमारी और राना सनाउल्ला की। नहीं तो ये बताओ ये रेडी लगाई कब तुमने यार?
यही तो गलती हुई है। हाँ कमेटी डाली हुई थी तो पिछली दफा तो निकली थी तो मैंने अम्मा को दे दी थी। ठीक। तो इस दफा ये चाना कहता है कि मैंने भी कमेटी डाली हुई है, तो जब हमारी दोनों की कमेटी निकलेगी तो दोनों इकट्ठे बिजनेस कर लेंगे। हाँ तो बिजनेस क्या कर लोगे? कॉटन मेले लगा लेंगे। ये बताया तो कि रेडी लगाई है, रेडी 30,000 दी कमेटी सी टोटल, 15 दी मैं पाई हुई सी ते 15 दी इन्हें पाई हुई सी। तो हमने फ्रूट की रेडी लगा ली है। तो जब हमने लगाई है तो यही कहता था कि ऊंची बिल्डिंग वाले चौक च खलोने हैं। अच्छा वहाँ ज्यादा कारोबार चलता है। ते फिर चला लिया कारोबार ज्यादा। वो अब्बा कहते हैं गरीबा ने रोजे रखे हाँ कि अवतारी मुक गई। नहीं फिके गरीबा रखे रोजे दिन बड़े हो गए। हाँ तो उधर गए हैं, रेडी लगाई, ये कहते हैं ऊंचे बिल्डिंग वाले चौक में लगाते हैं। उधर खड़े हुए हैं तो दुकान वाले कहते चलो चलो गए निकलो। अच्छा हमने कहा हमने रेडी लगानी, हमने सड़क पे लगाई है, तेनों की तकलीफ है। अच्छा अगर कहते तेनों दशा की तकलीफ है, मैं कहा दसो ना लिख के दे दियो। फिर क्या हुआ? आगे से कहते हैं थे रेडी खिलाड़नी है तो 10,000 रुपया महीने का देना पड़ेगा। 10,000? हाँ मैं क्या भी खिलौता है। तो वो रेडी वाला कहता है मैं तो देना वहां 10,000। वह फिर हमने भी 10,000 रुपया उसको दे दिया। तो हले 14 दिन हुए ने ते कमेटी वाले आ गए ने, तो सारे नस भज गए। हमने ये मुझे कह रहा दौड़ो दौड़ो, सारे दौड़ गए हैं, कमेटी वाले आ गए हैं। हाँ मैंने कहा हम 10,000 देते हैं, हम क्यों दौड़े। तड़ाका आ गया तो उन्होंने रेडी चौक थे लता बावा तो चौक के तड़ाके। और रेडी के साथ मुझे भी डाल दिया था बीच में। तू तो पीछे लटक गया छे, फ्रूट भी सारा डिग पिया, वो खाने भी लग पैसा नाशपातियां चौक चौक पे। अच्छा सारा ले गए। अरे तो नुकसान हो गया तुम्हारा। रेडी भी ले गए। पीके जस्ट अ मिनट, लिसन टू मी। ये पागल हो गया। अफसर है ये। तो पागल हो गया। अंग्रेजी बोल रहा है यार। ये बोल रहे हैं अंग्रेजी इंग्लिश। गुड 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 गुड। जस्ट अ मिनट, लिसन टू मी। गुड गुड। यार हमारा नुकसान हो गया, तुम्हें गुड गुड की पड़ी हुई है। उसके साथ अंग्रेजी नहीं बोलनी। मैं तुम्हें कहने वाला हूं पीके कि कोई बिजनेस अकेले भी करो, ये तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारे सितारे नहीं मिलते। दूसरे लफ्जों में ये मनूस है चाना। आप तो कहते हो ये अवसर है ते भाई तोते वाला नजूम। वो अब वो रेडी उठा के ले गए हैं। तो हमने वो उसको कहा है दुकानदार को, मैं कहा तुमने 10,000 रुपया लिया हुआ है, उन साड़ी रेडी छिड़ा के दे। कहता मैं 10,000 रेडी खिलाड़न दा लिया, रेडी छिड़ान दा नहीं लिया। तो बैठा है उथे मोटू, जाता भी नहीं हमारे साथ। वो साथ वाले रेडियो वाले जिसने भी सफारश करा के तो आ गए हैं। अच्छा हाँ हमारी नहीं रेडी देड़। वो एक लड़के ने मुझे कहा
वो उधर शिकंजवी लगाता है। अच्छा वो कहता है जाके वो वाला एक बंदा उधर बैठता है ना दफ्तर के अंदर बाहर कहते कभी 8 वाले कमरे च उन जाके मिल तेरी रेड़ी छिड़ा देगा। अच्छा मैं उन जाके मिलिया मैं कहा रेड़ी छिड़ा दे कहता चलो दौड़े तो मैं क्या हमारी रेड़ी तुमने ओढ़े की छिड़ा दी हमारी भी छिड़ कहना चलो दौड़ो धक्के देने शुरू हो गया। मैं वापस आके मैंने उसे बताया मैं क्या मैं तो उसे मिला हूं वो छिड़ा ही नहीं रहा रेड़ी कहता किन्ने आंदा मिलिया है मैं क्या मैं खुद ही मिलिया हूं पैसे किन्ने दीते नहीं मैं कहा तुमने तो कहा था कि उसको मिलना तो छिड़ा देगा तो कहते मिलना उन्हों की ईद है जड़ा उन्हों मिल के आ गया मेरा मतलब सी उन्हों जाके मिल उन्हों 5000 रुपया दियो तो दे देगा 20,000 की कमेटी 10 दुकानदार को दे दिए 5 उन्हें दे दिया तो बेचेंगे क्या और खाएंगे क्या और मैं तेन क्या सी ठीक है बैठो बैठो वो तो कहता लगा लो बड़ा मजा आएगा बड़े पैसे आएंगे तो जब वो रेडी उठाने हैं तो उस वक्त पहले दौड़ गया डर के फिर जब वो जाने लगा तो ट्रक दे पीछे लटकड़े है गल कर तो झूठे लैन लग पिया तो वो जब तेज हुआ ट्रक ते छाल मार के उतर गया। तो मैंने कहा किधर गए थे आगे से कहता है मैं डर गया था कितने सानू भी ना फाड़ लैन। अब वो ये तो बात गलत है ना बिल्कुल 10,000 रुपया हम उसी को दे के तो खड़े हुए हैं ना हमको गलत तो नहीं खड़े हुए यार फीके वो 10,000 दुकानदार ने लिए वो उसने गलत लिए वो कोई कमेटी वाला थोड़ी था जो तुम्हारी रेडी उठाने से रोकता नहीं तो वो हमें तो फिर उसको दुकानदार को पकड़े ना हमारी रेडी क्यों पकड़ रहे हैं। नहीं वो रेडी तो इसलिए पकड़ लेना कि रेडी लगाने की वो जगह नहीं होगी तुमने वहां पे रेडी लगा ली तो हमने 10,000 दिए तो रेडी लगाई तुमने दुकानदार को दिए कमेटी वालों को थोड़ी तो फिर दुकानदार को पकड़े मैं क्यों पकड़ दिया तो तुम्हें रेडी वहां नहीं लगानी चाहिए थी तो हमने उसको 10,000 देख लिया। तुमने नहीं समझना फीके तुम छाने की बातों में आ गए हो इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा इस अफसर से कहो ये छुड़वा देगा रेडी। ये अफसर चिढ़ा जीते पूछ लो इस अफसर से आप कारपोरेशन में हो वो कारपोरेशन वाले हमारी रेडी उठा के ले गए आपको दरखास्त दें लिख के मेरी 2 रेडियां उठाई गई फिर मैं अफसर बनाऊं। ये अफसर भी रेडी लगाते हैं आप क्या लगाते हो। मैं लगाता था उधर संगाड़े सनगाड़े हाँ सनगाड़े छील के वैसे ही वैसे ही कांटों के समेत। फीके अफसर है वो तो कहते मैं सनगाड़े लगाता हूँ। यार छोड़ो उनकी बातों को तुम्हें रेडी लगानी थी ना कारोबार शुरू करना था ना तुम किसी इतवार बाजार में लगाते हफ्तावार बाजार में लगाते ताकि तुम्हें कारपोरेशन वाले तंग ना करते। नहीं तो हमें तो फिर दुकानदार ने कहा था ना कि 10,000 रुपया दे दो तो फिर आप रेडी लगा सकते हैं। ओ ठीक है जस्ट 2 मिनट लिसन टू मी। गलती तो पहले भी की थी मुझे इतनी आती ना इंग्लिश अंग्रेजी सुनने नहीं आया सी अपनी रेडी छुड़ाना आया। किस चीज की रेडी लगाई थी शीशे पढ़ांदे बताया तो है नाशपाती की लगाई थी। एक दिन हम लेके आए थे पहले वो जो होती हैं क्या सुड़क है स्ट्रॉबेरी हाँ सटड़ा बड़ी एक दिन वो बेची थी तो थोड़ी नहीं थी बिकी तो वो खराब हो गई थी। फिर हमें एक दोस्त कहता नाशपातियां ला लो। अच्छा एक दिन नहीं विकन गया तो दूजे दिन विक जान गिया
और दूजे दिन रेडियो चुकी गई है। ओ फीके, तुमने स्ट्रॉबेरी ही कह दिया? तुम्हारे चांस हैं तरक्की के। ओ तो तुमने सिंगाड़े नहीं कहा था? और बेवकूफ, मुझे तो सिंगाड़ा सूट करता है, तुम्हें स्ट्रॉबेरी कैसे सूट करेगी? सूट तो तुम्हें सूट भी नहीं करता। तो हमने जो लगाया वो बताना नहीं हमने। लगाया नाशपति। मैं तुम्हें इधर दिखाऊं नाशपति? मुजफ्फर उधर देखो जरा। आशिया मोटियां लाइया हैं, जिदियां नहीं लाइया। हम उनको बता रहे हैं, वो हमारी रेड़ी छुड़ा देंगे उधर से। प्लीज साहब, खुदारा हमारी रेडी छुड़वा दें, हमारा सामान भी वापस करवा दें। अच्छा चलो मैं कुछ करता हूँ, मगर एक बात याद रखना, तुम भी जो भी काम करो कानून कायदे में रहकर करना आइंदा। बिल्कुल। तो कानून नहीं बनाता तो सारा लोड पड़े हुआ है रेडियों के साथ। तो माड़िया जी चुके हो जाते ने, तो जो तगड़ा हो जाए उसकी छोड़ देते हैं। तो फिर कानून ही को बनाए हाँ साढ़े लाड़े च ना खिलाड़न रेडियां च, असी भी नहीं खिलाड़ दे। जेड़े खिलाड़ दे ने वो फिर किस तरह खिलाड़ दे ने? उन्होंने तो बैटरियां भी लगाई हुई हैं, ऊपर लाइटें भी लगाई हुई हैं, हमने तो वो भी नहीं लगाई हुई थी। यार फीके छोड़ दो पिछली बातें। अब तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम हुई ना तो तुमने अफसर को फोन करना है। अफसर दियां थे अपनियां 2 रेड़ियां चुकियां गई। नाज़रीन ये लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। तो ये सिस्टम है वहां पे, यहाँ सिस्टम नहीं है। क्या सिस्टम नहीं है? ये देखिए मुजफ्फर जब भी गुम होता है बेचारा खजल खुजल होके खुद ही घर आता है, इसके पीछे जाते कोई नहीं। नहीं जाते हैं, बहुत ढूंढते हैं इसे, मगर ये उड़ के किसी बनेरे पे बैठ जाता है। नाजरीन दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलेंगे अजीजी की तरफ। जी अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी बिल्ली मैंने पहली दफा देखी। असल में ये जो न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 है ना, हाँ जी, ये आज खबर ही ऐसी लेके आया कि मियाऊं मियाऊं खुद ही निकल रही है। अच्छा जी, बहुत ही प्यारी और दिलचस्प खबर है। खबर ये है कि गुमशुदा बिल्ली 900 मील से ज्यादा फासला तय करके अपने घर वापस पहुंच गई। कुछ माह कबल ये अपने मालकान के साथ कैलिफोर्निया से 900 मील दूर गई और वहां गुम हो गई। अच्छा। मालकान कई दिन तलाश करने के बाद मायूस वापस लौट आए। 61 दिन बाद उन्हें बिल्ली के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हुआ, जिस पर उनकी बिल्ली का शनाख्ती नंबर दर्ज था। जानवरों के तहफ्फुज करने वाले अदारे ने बिल्ली को 190 मील के फासले पर वाक़या जगह से अपनी तहवील में लिया। अजीजी, अमेरिका ने बिल्लियों को ढूंढने का भी इदारा बनाया हुआ है। हाँ जी, उसका नाम है म्याऊं म्याऊं डिपार्टमेंट। भाई जी, वहां पे तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि पेट्स की कितनी वहां पे अहमियत है। ये बिल्ली जो गुम हुई थी उसके लिए लिखा हुआ है कि मालकान ने बेचारों ने बड़ी भाजनस की, बहुत ढूंढा, मायूस होकर वापस लौट आए। असल में वहां पे होता ये है कि जो पेट्स होते हैं ना, उनके गले में या उनको किसी जगह चिप जो है वो लगा दी जाती है, या ट्रैकर जिसे कह ले लगाया जाता है। उससे फिर वो तलाश कर लेते हैं मालिक को भी। कहीं भी किसी को मिलता है अगर पेट कहीं जिसके गले में हो कोई चीज और वो गुआचा हो, उन्हें पूछ लेंगे भाई जी किधर है? तो बिल्ली नहीं अगो कहता हूँ उन्होंने फिर लंबर शंबर फीड करके तो ढूंढ लिया होगा किसकी बिल्ली है। बात असल में तो ये है कि जानदार के साथ मोहब्बत का ये एक उनका तरीकाकार कह लें, या एक नुमाइश ही मैं तो कहूँगा
क्योंकि बात तो सीधी सीधी है कि इंसानों के ऊपर जो पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके लिए स्टैंड नहीं लेते, बिल्लियां कुत्ते लबन आते तो ही अगे टोर पेंदे हो। ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हम कहते हैं जी बड़ी अच्छी बात है। हम भी यहाँ अपने पेट्स के लिए बड़े, मैंने याद नहीं आपको, मैंने बताया था कि मेरी बिल्ली मिरर जब उसकी डेथ हुई थी तो इतना मैं परेशान हुआ था। सही बात है। बल्कि हमारा घर जो है वो कितने दिन ऐसे अफसुर्दा हुआ था। ये एक दफा मैंने पहले भी सुनाया था, ताहिर सरवर मीर जो जर्नलिस्ट हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त, उनकी बिल्ली गुम हो गई थी। वो 1.5 महीना गलियों में वाइयां मारते फिरते थे अपनी बिल्ली। मसला ये है कि यहाँ भी ऐसा है, ज्यादा है, मगर चूंकि कुछ हमारे डॉग शॉग ये वो आवारा गलियों में फिरते हुए नजर आते हैं, वो जख्मी जुख्मी भी नजर आते हैं, तो हमें फिर फील होता है कि इतने जानवर दी कोई इज्जत नहीं। सही बात है। मज भी तो जानवर च आंदा, उन्हें केड़ा कोई BSc की हुंदी है। तो जिन्होंने भैंस रखी होती है मज, उसको नहलाते भी हैं, उसको पूरी तेल की मालिश भी करते हैं, उसके सिंग सुंग चमका के खड़ी करते हैं। बिल्कुल ऐसे। हालां इन्नी खिदमत करनी है तो वो फिर गोए दा भरे या पूंछ दा छटा मार देंदी है। फिर बंदा कहंदा हुणे तैयार हो के मैं घरों आया हाँ तो सौरे जान दे। बहरहाल अभी कुछ सिस्टम यहाँ पे नहीं बना। इंडिविजुअल हम लोग भी प्यार करते हैं जानवर के साथ, मगर बाबरा शरीफ साहिबा हमारी जो बहुत बड़ी स्टार हैं पाकिस्तान की, अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, आमीन। ऐसी प्यारी खातून, वो जनाब वो पेट्स के साथ ऐसी मोहब्बत करती हैं कि वो आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह के बहुत से लोग हैं, ज्यादा लोग हमारे हैं प्यार करने वाले, मगर ये है कि यहाँ पे सिस्टम नहीं को बन सका। जैसे इन्होंने ट्रैकर के साथ ढूंढ लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो फिल्म एक मैं करने गया था कनाडा, बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, हाँ जी आया है, उसमें वो तोता नहीं था मेरे कंधे पे, वो उड़ गया था। आउटडोर शूटिंग हो रही थी और वो ऐसे बैठा बैठा कर हो गया। मैं तो बाबा बने, मैं तो नहीं नसना। वो जिस गोरी का खातून का वो था तोता, अच्छा, बेचारी रोती हुई भागी पीछे और फिर वो गाड़ी में बैठ के निकली उधर से ये वो, मगर उसने उसी तरह ट्रैकर के साथ उसे ढूंढ लिया। वो कोई किलोमीटर दूर बेचारा, चूंकि उड़ने की आदत नहीं थी, घरेलू तोता था, तो वो गिर गया हुआ था थक के। अच्छा, वो पकड़ के ले आई। सो ये सिस्टम है वहां पे, यहाँ सिस्टम नहीं है। क्या सिस्टम नहीं है? ये देखिए मुजफ्फर जब भी गुम होता है बेचारा खजल खुजल होके खुद ही घर आता है, इसके पीछे जाते कोई नहीं। जाते हैं, बहुत ढूंढते हैं इसे, मगर ये उड़ के किसी बनेरे पे बैठ जाता है। गोगा जब गुम हुआ इसका ऐलान हुआ है, टेलीविजन पे खबरें चली हैं, रेडियो पे बताया गया, फिर कहीं जाके मिला है। और गोगा तो कहीं गुम हो नहीं सकता। क्यों? गोगा तो रेगिस्तान में गुम नहीं हो सकता। 200 मील से कहेंगे वो है गोगा। गुम नहीं होता, इसके पास से गुजर जाते हैं, उनको ज़हन में ये होता है कि कोई ढेर लगा है। तो कोई अगर गुजर रहा हो तो गोगा हिल जाए थोड़ा सा, फिर वो पहचान लेते हैं, हिले आ जाए, हिले आ जाए। यार बात बिल्ली की हो रही है, बीच में गोगा कहाँ से आ गया? तुम गुस्से में ये भी कह सकते थे बात बिल्ली की हो गई है, बीच में बागड़ बिल्ला कहाँ से आ गया? और ही वापस बिल्ली पे आ जाते। असल में कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके दिमाग के अंदर रब्बुल इज्जत ने नेविगेशन लगाया हुआ। वाह जी वाह। जैसे कबूतर है, जी। वो कई कई दिन उड़ता रहता है मगर वापस अपनी छतरी पे आता है, बिल्कुल मालक के घर में आता है। बिल्कुल। कबूतर जेड़ा जाहिर है तो कोई गड्डी ते नहीं ना हुंदी जेड़ा उथों नेविगेशन ते वेख के ते आ जावे। सही बात है, उसके दिमाग में है नेविगेशन, नेचुरल। बिल्ली भी उसी में है, डॉग भी उसी में है, डॉग भी आ जाता है, तोता नहीं आता। वाह। तोता जो होता है उसके दिमाग में नेविगेशन नहीं है, वो गुम जाता है, उड़ जाता है। अजीज उसकी आवाज से ही लगता है कि इन्हें गवाच जाना है। नहीं वैसे देखो तोता लफ्ज याद कर लेता है, वोकैबुलरी उसके पास है। बिल्कुल। आप देखें कि ये जो ग्रे पैरेट है वो 2000 लफ्ज याद कर लेता है। बिल्कुल सही बात। राह नहीं उन्हें याद होता। अजीजी राह तोतियां नूं की याद होना है, चूरी खा खा पागल होए होंदे। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। उन्होंने 15 सेंट का टिकट लगाया और बच्चे को डाक के ये दादी के घर भेज दी। उधर दादी ने वसूल करके तो फिर पूछे
क्या बच्चा ये हुई है ना नक थोड़ा जिहा चौड़ा लग रहा है। अच्छा जी, आजकल ये डिलीवरी बॉय और राइडर जो हैं ये आपको हर तरफ हर चीज दूसरी जगह पहुंचाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। अब तो बहुत रिवाज हो गया। बहुत बिल्कुल। ये बिजली की कुछ चीजें मंगानी थी तो मैंने एक दोस्त को फोन किया। अच्छा। मैंने कहा यार मैं आके वो फलां स्विच ले जाता हूँ, मेरे घर का कुछ स्विच खराब हुआ हुआ था। वो कहता है जी साहब ਤੁਸੀਂ जो उतो स्टार्ट करके स्कूटर इतने पहुंचोगे तो आप अपने घर ही रहे, मैं इधर से राइडर को वो दे देता हूँ चीज, वो आके वो पकड़ा के आपको तो पैसे ले आएगा। वाह। मैं क्या है, कहता हाँ जी। मैं यार हल्का सा देसी टाइप आदमी हूँ, मुझे ये पता नहीं था। मेरे काके हंसना शुरू हो गए, वो कहते हैं कि ये तो हो रहा है अब आम। तो मैं सोच रहा था कि ये अब तो बहुत फैल गया है ये सारा सिस्टम। बिल्कुल। ऐसे ही सोचना शुरू हो गया कि डाक का निज़ाम जो है ये कितना पुराना है। ऐसे तो यही है हमारे इल्म में कि ये हजरत उमर ने बाकायदा डाक का महकमा जो है वो बनाया था। उससे पहले भी डाक का आना जाना ये वो तरसील उसकी थी, मगर बाकायदा महकमा डाक का हजरत उमर ने बनाया। जाहिर है उससे पहले भी खतो किताबत ये वो कुछ ना कुछ इस तरह का चीज़ें इधर उधर करना वो होगा ही। को प्राइवेट तौर पे भी करते होंगे कुछ लोग, कुछ वैसे ही शायद कोई पता हो कि भाई ये बंदा जो है ये चीज पहुंचा देता है, इन्हू फड़ा दियो। हाँ जी। ते नाल थोड़ा जिहा किराया ले लेंदा ते गोगा ये ते नाल रोटी भी लेगा। इस तरह होता होगा। आई एम सॉरी क्योंकि मैंने मिसाल दी। तो मैं सोच रहा था गोगा गुस्सा नहीं करता, गुस्सा करेगा तो भूखा मरेगा। यू आर राइट। ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੜੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। यार कबूतर की तरफ ना भी चले जाओ, फिर कबूतर जा 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 गाना गाना। कबूतर तो एवं गलत गप्पां ही बनियां ने। अच्छा जी। कबूतर खत पहुंचा देंदा है। मैं एक बारी खत कबूतर के मुंह च देखो तो इंज नूं उड़ाया तो उत्थे ही सुट के दौड़ गया। कम चोर कबूतर होएगा। और नहीं जी, काम वाले भी इंज ही करते हैं गोगा जी। अच्छा। यार तुम डाक के निज़ाम के बारे में बता रहे थे। हाँ, डाक का तो मैं किसी जगह पे पढ़ रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के कि 20वीं सदी में ना जी अमेरिका के अंदर ये जो पार्सल पूर्सल और ये वो जो डाक का निजाम है, इसमें कई वाकयात ऐसे हैं कि लोगों ने अपना बच्चा भी भेज दिया डाक के जरिए। डाक के जरिए? हाँ हाँ, जब अमेरिकी पोस्ट ऑफिस की जानिब से बड़े पार्सल भेजने की सहूलत दी गई तो उस स्कीम के तहत लगभग 5 किलो वजनी चीज जो है ना वो पार्सल या पोस्ट के जरिए भेजी जा सकती थी। अच्छा। सहूलत उन्होंने दी कि 5 किलो वजनी चीज तक आप भेज सकते हैं। अच्छा। इस स्कीम में ये नहीं कहा गया था कि क्या भेज सकते हैं और क्या नहीं भेज सकते। अच्छा। तो कुछ वालिदैन ने इस स्कीम को इस्तेमाल करते हुए अपना बच्चा डाक के जरिए भेज दिया। सबसे पहला जो वाकया है ना जी, वो एक 8 माह के बच्चे जेम्स बैगल उसको भेजा गया। अच्छा। उस बच्चे के वालिदैन बड़े कुछ सुस्त तबीयत इंसान थे, कह रहे ज्यादा रोटी खाते होंगे या शायद उस वक्त अंग्रेज भी लस्सी पीता हो। एवं नहीं ना तो रंग चिट्टे लाज मंडे दुध ही चंगा तगड़ा पींदे ने। अच्छा, उसके वालिदैन चूंकि सुस्त तबीयत थे, उन्होंने ना जी दादा दादी के घर छोड़ने के लिए ना जी अपना बच्चा वो खुद नहीं जा रहे थे। इसलिए उन्होंने 15 सेंट का टिकट लगाया और बच्चे को डाक के जरिए दादी के घर भेज दी। उधर दादी ने वसूल करके तो फिर पूछे क्या बच्चा ये हुई है ना नक थोड़ा जिहा चौड़ा लग रहा है। नहीं, हाँ मैं गलत कह रही हूं, मैंने वसूल किया। देख लो कि चाइनीज का ना होवे किधरे। उधर अंग्रेज ने क्या होना, मां जी तुसी अपनी नूह का नक नहीं ना वेखे आ, नक बच्चे का मां ते चला गया। तो ये पहला बच्चा था जो फिर उसके बाद ना जी ये कहानी इस दौर के अखबारात के सफ़े अव्वल पे शाया हुई। वाह। फिर ऐसे ही एक और बच्चे को 73 मील दूर 73 माइल्स दूर दादी के घर ट्रेन के जरिए पार्सल किया गया। फिर अमेरिकी महकमा डाक ने ऐसे ऐसे अजीबो गरीब तजर्बात किए
कि दुनिया हैरान रह गई। अच्छा 1950 की दहाई में जब अमेरिका और रूस में मुकाबलेबाजी शुरू हुई है ना जी, और मिसाइलों पर काम होने लगा, तो अमेरिकी हुकूमत ने इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ फौज तक महदूद रखना जरूरत नहीं समझा, बल्कि मिसाइल के जरिए डाक भेजने का काम शुरू कर दिया। लो इधर मिसाइल के जरिए खत सुटिया, उधर एक बंदे ने वसूल कर रहा, 4 मार गए। नहीं ये तो में ऐसे मैं बेवकूफों वाले, मिसाइल और तरह का था। अच्छा मतलब बारूद के बगैर मिसाइल कह लें आप। ये यार जिस तरह ड्रोन कैमरा टाइप ओके मिसाइल ओके मिसाइल भाजी तानू नहीं कह रहे, वैसे गल की। अच्छा इसी तरह 1959 में अमेरिकी बैरिया ने गाइड मिसाइल के जरिए ना जी 3000 खतूत वो पहुंचाए किसी जगह पे। अच्छा हाँ 36 फुट के इस मिसाइल ने 22 मिनट में ये काम किया, खतूत पहुंचाए। वाह जी वाह। फिर जाके को 1883 में 83 जिसे कहते हैं, जी जी उसमें ये ब्रिटिश रॉयल मेल जो है उसने पार्सल पोस्ट भेजने का निजाम शुरू किया। अच्छा हाँ जी कई बार जीते जागते इंसान और दूसरी जिंदा मखलूकात भी डाक करनी पड़ जाती थी। ऐसे अभी भी जानवर वगैरह पेट्स जो मंगवाते हैं दूसरे मुल्कों से आ जाते हैं, तो ये डाक के जरिए ही आते हैं। यार कुत्ता तो एडा सियाना है नहीं कि टिकट लेके आप जहाज च बैठ। अच्छा एक आपको हंसी वाली चीज बताऊं जी 1890 में इसी रॉयल मेल के जरिए जिंदा बिच्छुओं से भरा हुआ एक जार भिजवाया गया। जार था उसमें जिंदा बिच्छू थे। जो डाकलिया ने वेखा उन्होंने डिलीवर करने की बजाय वापस कर दिता। उन्होंने कहा खबरदार इस तरह का गलत पार्सल दिया है। आज पता लगे जी पार्सल ने डाकिए ने डंग मार लिया। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है अजीजी, जमाने ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऑनलाइन ऐप्स के जरिए अब जगह जगह डिलीवरी बॉयज मुख्तलिफ चीजें डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। हाँ मगर ये बहुत पुराना है जी सिस्टम। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अच्छे अमाल इंसान की शख्सियत और अच्छा इखलाक इंसान की जिंदगी बदल देता है। वाह अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।